हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 2 करेंगे। तो जो मिसलेनियस है ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और, जो आपके एग्जाम्पल्स है 2.1 से पहले, 2.2 से पहले और मिसलेनियस से पहले, उनको भी अटैम्प्ट करें। अगर फिर भी आपसे कोई सॉल्व नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि जो डाउट्स की क्लास रहेगी उसमें मैं आपके जो ये क्वेश्चन है सोल्व करा पाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, और जो ये कहते हैं भाई मिसलेनियस इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनको मैं बता दूं मिसलेनियस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस से ही आते हैं या इसके एग्जांपल्स आते हैं या इस टाइप के आ सकते हैं, ये कंसेप्ट यूज हो सकते हैं। तो मिसलेनियस ज़रूरी करनी है आप लोगों को। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। चलो इसको सॉल्व करते हैं। भाई कॉस इनवर्स कॉस एज इट इज़, आप लोग मुझे ये बताओ कि आपने 2.2 की है। हाँ, अगर आपने 2.2 की है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस थे, जो 16 17 के बाद जो क्वेश्चन थे वो ऐसे ही तो थे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 6 2 से 12 और 12 पाई प्लस पाई 13 पाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। ओके, उसके बाद आप लोगों को मैंने बता भी रखा है, जो 11th क्लास थी उसमें क्या था, जैसे क्वाड्रेंट होते हैं आपके, ये 0 90 180 270, तो मैंने आप, और ये क्या हो जाता है अगेन 360। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता। तो कॉस कॉस ही रहेगा। तो 2 पाई पर नो चेंज, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, पाई बाय 6। अब देखो आपका 2 पाई यहाँ पर होता है, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सभी फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव। अब कोस इनवर्स से कोस जो है कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया पाई बाय 6। तो कितना आसान था। जो आपके 2.1 और 2.2 में क्वेश्चंस थे उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं आपके मिसलेनियस में। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो सेकंड में क्या है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6, यही है। ओके, तो मैं इसको पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूं, हाँ या ना। क्या मैं इसको पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई वही चीज आ जाएगी। अब अगेन पाई मतलब 180, तो 180 प्लस माइनस थीटा चेंज नहीं होता आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 10, सिर्फ क्या रहेगा, पाई बाय 6, क्योंकि ये आपका होता है 180 और 180 प्लस कोई भी एंगल है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड में 10 और कोट आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 6। तो ये आपका आंसर है। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें और साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि उसके बिना बेनिफिट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में क्या गिवन है, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। अब प्रूव करना है तो वही टेकिंग LHS को सोल्व करके हम RHS के इक्वल प्रूव कर दें, आपका प्रूव हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, टेकिंग LHS 2 साइन इनवर्स 3/5। क्या मैं साइन इनवर्स 3/5 को x मान सकता हूं? मैंने क्या किया, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x। ओके, अब मान लिया ये साइन इनवर्स इधर है, उधर जाएगा
तो 3/5 किसके इक्वल आ गया, साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स किसके इक्वल आ गया आपका 3/5। अब मैं यहाँ से कोस एक्स निकाल सकता हूँ। कोस एक्स क्या होता है बेटा, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है। कोस एक्स क्या होता है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। 25 माइनस 9 16 और 16 का रूट क्या होता है 4, तो 4/5 आपका क्या आ गया कोस एक्स। ये क्या आ गया आपका कोस एक्स। क्या मैं यहाँ से 10x फाइंड आउट कर सकता हूँ। 10x क्या होता है बेटा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, बात क्लियर है। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या है 3/5 और कोस एक्स की वैल्यू क्या है 4/5। क्या यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, तो आपकी जो 10x की वैल्यू है वो क्या आ गई 3/4। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x किसके इक्वल आ गया 10 इनवर्स 3/4। x की वैल्यू क्या आ गई 10 इनवर्स 3/4। एक बार यहाँ तक नोट डाउन करें जल्दी से। उसके बाद यहाँ पर देखो, इस पूरे को मैंने क्या माना था x माना था, और x की वैल्यू क्या आ गई 10 इनवर्स 3/4, हाँ या ना। मैंने क्या किया, इसको x माना। अब यहां से इसको मैंने किस में चेंज किया 10 इनवर्स के फॉर्म में। अब आपका 10 के फॉर्म में एक फॉर्मूला भी होता है क्या 10 इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 2 हट जाता है अगर फॉर्मूला लगाते हैं, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। क्या ये आइडेंटिटी आप लोगों ने की थी क्या 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कराए थे तो वहां पर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने उसको ही अप्लाई किया, तो आप साइड में लिख लोगे। ओके, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 2 3 जा 6/4, और यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे या फिर इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3/2। अब यहाँ पर सोल्व करोगे तो 1 माइनस 9/16 आ जाएगा। अब उसके बाद 3/2 एज इट इज, अगर एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 क्या होगा 7/16 रहेगा। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, डिवाइड के डिवाइड वाला क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा 3/2 और 16/7। क्या मैं इसको इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ 8 और 8 3 जा 24, तो 10 इनवर्स 24/7। क्या यही आपकी RHS है। हाँ, तो हमने क्या किया LHS को RHS के इक्वल कर दिया, तो आपका यहाँ से क्या हो गया प्रूव हो गया। सिर्फ हमें क्या करना है दिमाग लगाना थोड़ा सा। क्या 2 10 इनवर्स का आपका फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो क्या हम साइन को 10 में चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम 2.2 में ऐसा करके आए थे, तो इसको ऐसे हमने सोल्व किया। तो जल्दी से इसको क्या करें नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका साइन इनवर्स, क्या चीज साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। हमें इसको प्रूव करना है। भाई आप लोग, मैंने बताया था जब फॉर्मूले कराए थे कि हम इसको क्या सीधा फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था वो फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो देखो कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, वही टेकिंग LHS। तो इसको मैंने मान लिया बेटा x और इसको मैंने क्या मान लिया y। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 आपने क्या माना x, उधर जाएगा तो साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8/17। अब यहाँ से साइन x की वैल्यू आ गई। क्या हम कोस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस x की वैल्यू वही अंडर द रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। बात क्लियर। अब यहाँ से
कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 289 माइनस 64 अपॉन 289। इतनी बात क्लियर है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर द रूट 225 अपॉन 289 और 225 किसका होता है 15 अपॉन 17। तो आपकी कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15 अपॉन 17 और साइन एक्स की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 17। इतनी बात क्लियर। क्या हम यहाँ से अगेन 10x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10x क्या होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो ऐसे ही साइन एक्स की वैल्यू आपकी है 8/17 और कोस एक्स की वैल्यू है 15/17। 17 से 17 कैंसिल आउट तो 10x। अब 10x की वैल्यू आपकी क्या आई 8/15। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 10 इनवर्स 8/15। x की वैल्यू क्या आ गई 10 इनवर्स 8/15। मैंने क्या कहा कि हमें इसको 10 की फॉर्म में चेंज करना है। ऐसे ही इसको भी क्या करो 10 की फॉर्म में चेंज कर दो। तो वही लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y। क्या मैं ये मान सकता हूं। अब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3/5। ऐसे ही क्या आप कोस y की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होती है अंडर द रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो कोस y क्या आ गया 25 माइनस 9 16 अपॉन 25 और 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5। तो कोस y की वैल्यू क्या आ गई 4/5। इतनी बात क्लियर। ये आपकी कोस y की वैल्यू है और ये आपकी क्या है साइन y की वैल्यू है। क्या हम यहां से 10y निकाल सकते हैं। 10y को मैं क्या लिख सकता हूं साइन y अपॉन कोस y। इतना क्लियर है। उसके बाद 10y भाई साइन y की वैल्यू है आपकी 3/5 और कोस y की वैल्यू है 4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट तो 10y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3/4। अगर आपको यहां से y की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। तो ये आपकी क्या आ गई y की वैल्यू और यहां क्या आ गई आपकी x की वैल्यू। तो एक बार जल्दी से इतना नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। हाँ तो x की वैल्यू 10 की फॉर्म में क्या है आपकी 10 इनवर्स 8/15 और y की वैल्यू 10 की फॉर्म में 10 इनवर्स 3/4। क्या इतनी बात क्लियर है 8/15 और 3/4। इतनी बात क्लियर है। अब हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आप 2.2 में ऐसा करके आए हैं। क्या करना है सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। क्या 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। आप साइड में ब्रैकेट में लिख लोगे ना कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। ओके उसके बाद वही 10 इनवर्स भाई एलसीएम लेंगे 15 4 जा 60 क्या आ जाएगा 4 8 जा 32 एंड 15 3 जा 45। ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम आ गया आपका 60। यहां क्या आ जाएगा 60 माइनस 8 3 जा क्या रहेगा आपका 24। तो 24। इतनी बात क्लियर। क्या हम 60 से 60 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स भाई इसको ऐड करेंगे तो 77 और 60 माइनस 24 36। क्या यही आपकी RHS है। अगर वही LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तो हैंस प्रूव। तो इसको भी नोट डाउन करें। तो आपने सीखा कि हम कैसे LHS को 10 की फॉर्म में पहले चेंज करेंगे और उसके बाद 10 वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देंगे। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें। किसी ट्रिक वगैरह से याद या सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जो आपका मेथड है सिंपल उसी से सोल्व करें क्योंकि उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि अगर आप ट्रिक्स यूज करेंगे तो उसके मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उस भ्रम में मत रहना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33
अपॉन 65। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब हमें कॉस कॉस और कॉस तीनों में कॉस है, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? वही अगेन टेकिंग LHS, और इसको मान लेते हैं x और इसको क्या मान लेते हैं y। इतनी बात क्लियर? अब इसको x माना तो कोस इनवर्स 4/5 की वैल्यू आपकी क्या आ गई x, ऐसे ही कोस x क्या आ गया 4/5। साइन x मुझे निकालना है तो साइन x क्या आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर x, यही होता है। ओके अब यहाँ से क्या आ गई वैल्यू 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25। इसको तो अभी आप सोल्व करके आए हैं क्या, 25 अब माइनस 16 9/25। अगर इसका रूट करेंगे तो आपकी साइन x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3/5। ये साइन x की वैल्यू है आपकी और ये है कोस x की वैल्यू। इतनी बात क्लियर? ऐसे ही इसको y माना है तो कोस इनवर्स 12/13 किसके इक्वल y के इक्वल। अगर कोस उधर जाएगा तो कोस y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 12/13। तो ऐसे ही यहाँ भी साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो साइन y की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर द रूट 1 माइनस साइन मतलब कोस स्क्वायर y। ओके उसके बाद कोस की वैल्यू क्या है आपकी 12/13, तो 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर 169। तो क्या आ जाएगा 169 माइनस 144 25 और 25/169। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वही साइन y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5/13। क्या आ गई 5/13। तो ये है आपकी साइन y की वैल्यू और ये क्या है आपकी कोस y की वैल्यू। इतनी बात क्लियर है? अब आपने 11th क्लास में जो फॉर्मूले किए थे उन्हीं का यूज करेंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। वहां पर क्या था कोस इनवर्स x, इनवर्स को छोड़ो कोस x और प्लस कोस y, इसका फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा कोस x प्लस y। आपको पता कैसे लगेगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज होना है? अगर कोस 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 है तो कोस का ही फॉर्मूला यूज होगा, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। अगर ऐसे यहाँ पर साइन होता तो हम किसका यूज करते साइन का यूज करते। अगर यहाँ पर प्लस होता तो बीच में प्लस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पर माइनस। अब हमें कोस में चाहिए इसलिए कोस का फॉर्मूला लगेगा, बीच में प्लस है इसलिए मैंने बीच में प्लस लिख दिया। इज दैट क्लियर? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आप अपनी 11th क्लास में इसको करके आए थे। ओके तो आपके x प्लस वाई की वैल्यू मतलब कोस x प्लस वाई की वैल्यू, कोस x की वैल्यू क्या है यहां पर 4/5 आई थी आपकी। ओके तो 4/5। ऐसे ही कोस y की वैल्यू क्या है 12/13, तो 12/13 माइनस साइन x की वैल्यू क्या है आपकी 3/5 और साइन y की वैल्यू क्या है 5/13। इतनी बात क्लियर है? तो कोस x प्लस वाई क्या आ गया आपका 12 4 48 और 13 5 65 माइनस 5 3 15 और 13 5 वही 65। इतनी बात क्लियर? अब उसके बाद 48 माइनस 15 कितना आ जाएगा 33/65। ये किसके इक्वल है कोस x प्लस वाई के। अब देखो यहां पर ये कोस है, उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा ना, तो आपका क्या आ गया x प्लस वाई किसके इक्वल कोस इनवर्स 33/65। ध्यान से देखोगे यही तो क्या है आपकी RHS है। ओके इसको मैंने क्या माना था x और इसको मैंने क्या माना था y, तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया इसका मतलब कोस इनवर्स 33/65। तो यही हमने सोल्व कर दिया कि x प्लस वाई किसके इक्वल है कोस इनवर्स 33/65। तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन करें। वही मैंने क्या चीज़ें बताई कि ट्रिक्स में या ऐसे फॉर्मूले यूज नहीं करने जो एप्लीकेबल नहीं होते, जो ऑथेंटिक नहीं है। तो सिर्फ ये ही प्रोसीजर है इसको सोल्व करने का, जल्दी से नोट डाउन करें इसको, बाकी आपकी मर्जी। तो क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। भाई ये था, ठीक है भाई। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको भी बाद में करेंगे, ठीक है, या कर लिया? हाँ कर लिया हमने, ठीक है। अगर नहीं किया हो तो आप कमेंट करके बता देना भाई ध्यान नहीं रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है या नहीं। अगर नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर हमने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो जैसे आपका 5th था वैसे ही क्या है 6th है, बस वही क्या करना है आपको, इसको x मानना है और इसको क्या मानना है y। तो cos इनवर्स 12/13 आपका क्या आ गया, x आ गया। तो यहीं से cos x की वैल्यू क्या आ गई 12/13। ऐसे ही इसको क्या माना, साइन इनवर्स 3/5 को y, तो साइन y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/5। बात क्लियर है? अब मैं यहां से अगर साइन x की वैल्यू निकालूं तो वही क्या होती है अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा 144/169। हम पीछे ही सोल्व करके आए हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 में। 169 माइनस 144 क्या था आपका 25, और 25 का रूट 5/13। तो यही था, ठीक है। जो वैल्यूज हमने सोल्व की थी वही है। आप कैलकुलेशन जो है उसको याद भी रख सकते हैं या फिर ऐसे सोल्व करके भी दिखा सकते हैं। मैंने कुछ स्टेप्स नहीं किए, आप उन स्टेप्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर मुझे चाहिए साइन y की वैल्यू तो मेरे पास है, कोस y की वैल्यू चाहिए तो कोस y क्या होगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, वही 1 माइनस 9/25। तो 25 माइनस 9 16, और 16 का जो रूट है वो क्या होगा 4, और 25 का 5। तो कोस y की वैल्यू भी आ गई, साइन y की वैल्यू भी है, तो हमारे पास चारों वैल्यूज हो गई। अब मैंने बताया कि फॉर्मूला हमें कैसे लगाना है वो देखें। भाई हमें यहाँ साइन में चाहिए तो क्या आपका फॉर्मूला जो है किसका लगेगा, साइन वाला ही लगेगा। अब यहाँ पर देखो प्लस है या माइनस, अब यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। भाई आपको अच्छे से पता है साइन x प्लस वाई क्या होता है आपका, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। इतनी बात क्लियर है क्या, साइन x प्लस वाई, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो साइन x की वैल्यू क्या है आपकी 5/13, कोस y की वैल्यू 4/5, कोस x की वैल्यू 12/13, और साइन y की वैल्यू क्या थी आपकी 3/5। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इन वैल्यूज को पुट किया। उसके बाद वही साइन x प्लस वाई आपका किसके इक्वल आ गया 5 4 20/65 प्लस 36/65 क्या आ जाएगा, साइन x प्लस वाई आपका क्या आ गया 56/65। क्या इतना कहना उचित है? हाँ। तो यहां से अगर मैं साइन को उधर लेके जाता हूं तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई, साइन इनवर्स 56/65। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या था x प्लस वाई इसी के इक्वल है, और हमने यही तो क्या प्रूव कर दिया। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताएं जल्दी से, आपने किया या नहीं, या मैंने कराया सोल्व या नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखा कितनी आसान एक्सरसाइज है, तो घबराने की बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, टेन इनवर्स 63/16 साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो भाई जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने क्या किया था, या जो और क्वेश्चंस थे क्या किया था भाई, साइन को इसको मान लिया x,
इसको मान लिया y। भाई डिफरेंस ये है कि ये इधर LHS में दे दिया और ये चीज इधर RHS में दे दी। भाई वही करना है, इसको x मान लो और इसको क्या मान लो y। अब इसको क्या करना है, वही tan के फॉर्म में चेंज कर दो और इसको भी किसके फॉर्म में चेंज कर दो, tan के फॉर्म में। तो वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपका फॉर्मूला लगेगा और इसी के इक्वल आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इसको सोल्व कर लोगे। अगर फिर भी आपसे सोल्व नहीं होता तो आप कमेंट करके या मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। तो आइए उसके बाद नेक्स्ट 8th। तो 8th में क्या है, इंटरेस्टिंग है 8th क्वेश्चन। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। बात क्लियर है। तो हमें इसको सोल्व करना है तो काफी ज्यादा आसान है। क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको आता है, तो यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे और ऐसे ही यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए ये क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स क्या होता है x प्लस y, तो 1/5 प्लस 1/7 अपॉन क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऐसे ही यहां पर अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे। भाई इन दोनों में अलग से फॉर्मूला लगा लो और इन दोनों में अलग से फॉर्मूला लगा लो। तो क्या आएगा आपका 1/3 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। बात क्लियर। अब सॉल्व करें इनको तो क्या आएगा 7 5 35 और ऊपर क्या आ जाएगा 7 प्लस 5। ऐसे नीचे 7 5 35 और एलसीएम लेंगे तो 35 यहाँ और -1। इतनी बात क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर tan इनवर्स क्या है 8 3 24, 8 इधर और 3 इधर। एलसीएम लेना तो आता होगा सभी को, तो मैंने एलसीएम ही लिया। यहाँ पर भी 24 -1। इतनी बात क्लियर है। तो क्या मैं 35 से 35 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ और यहाँ पर 24 से 24 को, तो आपका क्या बचा tan इनवर्स 7 प्लस 5 12 और 35 माइनस 1 34। ऐसा ही यहाँ पर tan इनवर्स 8 प्लस 3 11 और 24 माइनस 1 23। इतनी बात क्लियर है। अब क्या मैं इसको काट सकता हूँ, ये 6 आ गया और ये कितना आ गया 17। तो इसको मैं 6/17 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। हाँ बिल्कुल। अब अगेन यहां पर फॉर्मूला लग सकता है आपका क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब अगेन फॉर्मूला अगर लगाओगे तो आपका इसके इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर इसको सोल्व करोगे तो ये कुछ ऐसी tan इनवर्स 1 के फॉर्म में होगा। और tan इनवर्स 1 कब होता है, आपने प्रिंसिपल वैल्यूज की थी एक्सरसाइज नंबर 2.1 में। तो tan इनवर्स 1 होता है एंगल 45 और एंगल 45 को हम क्या लिख सकते हैं π/4। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या है tan इनवर्स x tan इनवर्स √x ओके इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। हाँ एक चीज और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ये चैप्टर कितना आसान लगा और कितना मुश्किल। मुझे लगता है ये चैप्टर काफी ज्यादा आसान है और सबसे आसान चैप्टर यही है। तो हाँ देखो वही RHS को ले लेते हैं। टेकिंग RHS में आपका क्या है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। बात क्लियर है। अब वही आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा क्या cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो कैसे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। क्या मैं x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। तो क्या आएगा 1/2 cos इनवर्स, यहां क्या बचा
1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या इतना कहना उचित है? हाँ बिल्कुल। तो क्या आएगा यहाँ पर 1/2 कोस इनवर्स, भाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपका किसका फॉर्मूला होता था? याद करो, आपने 11th क्लास में क्या था कोस टू थीटा क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं ये फॉर्मूला जो 11th क्लास में हमने किया उसका यूज कर सकता हूं? तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका कोस टू थीटा, क्या आ जाएगा कोस टू थीटा। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा 1/2 इंटू 2 थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा थीटा। ओके, अब यहां पर आपके थीटा की वैल्यू मैं निकालूं तो उधर जाएगा, तो मैंने क्या किया टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा और थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई 10 इनवर्स रूट एक्स। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10 इनवर्स रूट एक्स। क्या यही आपकी एलएचएस है? हाँ बिल्कुल। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कोट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स। क्या इतना कहना क्लियर है? ये किसके इक्वल है? x अपॉन 2 के इक्वल। देखो अगर आपको रूट के अंदर प्लस माइनस ऐसे दिखे तो आप क्या कर सकते हैं रैशनलाइज कर सकते हैं। तो वही टेकिंग एलएचएस और बाय रैशनलाइजिंग आप लोग लाइन तो लिख लोगे, इतना तो कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा रैशनलाइजेशन करेंगे अगर तो क्या आएगा अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और ये वाला भी एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो जब हम रैशनलाइज करते हैं तो नीचे वाला जो होता है उसका बीच वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो क्या आ जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स, माइनस से साइन चेंज करेंगे तो प्लस, ऐसे ही अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या रहेगा वही 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स, या यहां पर माइनस आएगा। तो आप लोगों का ध्यान कहाँ है? ध्यान से देखा करो है। हाँ, तो यहां पर a प्लस बी, मतलब जो ये a प्लस बी और a प्लस बी सेम है, तो क्या मैं उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं? तो क्या आएगा कोट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि ऐसा ही यहां पर है और ऐसा ही यहां पर है। हम बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे क्या आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स माइनस, और ऐसे ही इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। इतनी बात क्लियर? अब कोट इनवर्स एज इट इज, ये आपका क्या आ जाएगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी आप लोगों की यूज हो सकती है। तो क्या आ जाएगा भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स। ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा 1 माइनस साइन एक्स। उसके बाद 2ab, तो 2 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर एक बार तो 1 प्लस साइन एक्स और एक बार क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। मैंने क्या किया सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है उसको यूज किया, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब यहां क्या मैं 1 से 1 को कैंसिल आउट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। और ऊपर साइन एक्स से साइन एक्स को कैंसिल आउट कर सकता हूं? हाँ ये भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा
कोट इनवर्स 1 + 1 2 प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा आपका, वही आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर। बात क्लियर है। ऐसे ही नीचे sin x प्लस sin x 2 sin x, इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी आई थिंक आपको। तो क्या आएगा यहाँ पर कोट इनवर्स, भाई ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, हाँ, तो क्या आएगा 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा अंदर, अगर 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1, और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, और रूट हटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ कोस x। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर कोस x, और नीचे क्या है आपका 2 साइन x, तो 2 साइन x, इतना कहना भी उचित है। अब 2 से 2 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई। उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला और बता रखा है 1 प्लस कोस एक्स का और 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि इनको लर्न करके चलना है। तो 1 प्लस कोस एक्स आपका क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और आपका ये क्या होता है साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाय 2 और कोस एक्स बाय 2। क्या मैं एक कोस एक्स इससे एक कोस काट सकता हूं और 2 से 2, तो आपका क्या बचेगा कोट इनवर्स, भाई कोस बाय साइन कोट, तो ये कोट एक्स अपॉन 2, कोट इनवर्स से कोट गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया एक्स बाय 2। क्या यही आपकी RHS है? हाँ बिल्कुल। तो हमने इसको भी सोल्व कर दिया, तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11th, tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कोस इनवर्स एक्स। इतनी बात क्लियर है। तो क्या हम इसको भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, इसको बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। क्या अभी आपने जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो क्या था, तो उसमें भी ऐसे ही फॉर्म थी, रूट वाली फॉर्म थी, तो हमने क्या किया था रैशनलाइज किया। तो इसमें भी क्या करना है, वही सेम रैशनलाइजेशन करनी है। अगर रैशनलाइज करें या रैशनलाइज किए बिना भी आप सोल्व कर सकते हो। भाई 2 तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, एक तो पहले रैशनलाइज करो और एक बाद में, लाइक पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। क्या हम ये कर सकते हैं, क्या पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। अगर कोस थीटा की जगह में कोस टू थीटा भी पुट करता हूं तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है या जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाएगी। तो अगर मैं x की जगह कोस टू थीटा पुट करता हूं तो क्या आएगा आपका 1 प्लस कोस टू थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस टू थीटा, और अंडर द रूट 1 प्लस कोस टू थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस टू थीटा। क्या इतना कहना उचित है? हाँ बिल्कुल। भाई आपने फॉर्मूले किए थे अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया 1 माइनस कोस टू थीटा और 1 प्लस कोस टू थीटा। तो 1 प्लस कोस टू थीटा आपका क्या होता है अंडर द रूट 2 क्या कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस वाला क्या होता है कोस, और माइनस वाला क्या होता है साइन स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और 2 आगे रहेगा। ऐसे ही यहां पर ये क्या आ जाएगा अंडर द रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा अंडर द रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखो, इसमें भी रूट 2, इसमें भी रूट 2, इसमें भी रूट 2, इसमें भी रूट 2। तो क्या हम सभी से यानी कि ऊपर भी रूट 2 कॉमन ले सकते हैं और नीचे भी रूट 2 कॉमन ले सकते हैं। तो रूट 2 से और रूट 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो 2 का फंडा है ये क्या हो जाएगा अपना हट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, भाई इस स्टेप को ध्यान से समझना,
इसमें 2 था तो, लेकिन मैंने क्या किया, ऊपर से भी √2 कॉमन लिया और नीचे से भी √2 कॉमन लिया और दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, tan इनवर्स वही cos थीटा माइनस sin थीटा और यहां पर cos थीटा प्लस sin थीटा। क्या इतना कहना ठीक है? अब आपने एक्सरसाइज नंबर 2.2 में एक क्वेश्चन किया था जिसमें कुछ ऐसे ही फॉर्म थी, याद आ रहा है कुछ? उसमें मैंने क्या किया था, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ऐसा किया था। तो ऐसे यहां पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ऐसा तो कर सकते हैं। तो क्या आएगा आप लोगों का, tan इनवर्स, भाई cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ 1, sin बाय cos 10, cos बाय cos 1 और sin बाय cos 10, इतना कहना ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स, भाई ये आपका फॉर्मूला होगा किसी चीज का, याद करो भाई, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। भाई उसमें क्या था, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, तो मैंने क्या लिखा था, 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो क्या आ जाएगा, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। क्या मैं इतना लिख सकता हूं, हाँ या ना? अगर आपको ये चीज, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो जो आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसको देखिए, उसमें इससे रिलेटेड बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, तो मैंने सिर्फ उसी चीज का यूज किया है। आप साइड में लिख भी सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब tan इनवर्स से 10 जाएगा तो सिर्फ क्या बचा, पाई बाय 4 माइनस थीटा। बात क्लियर? अब यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो cos उधर जाएगा, cos इनवर्स, और 2 रह जाएगा तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो आपका क्या आ गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, 1/2 cos इनवर्स x। क्या यही आपकी RHS है? हाँ बिल्कुल। तो हमने क्या किया, सोल्व कर दिया। एक तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और एक और मेथड है इसको सोल्व करने का, वो क्या है कि सबसे पहले इसको क्या करो, रैशनलाइज करो। जिसे हमने इससे लास्ट क्वेश्चन किया था, 10th किया था, उसमें रैशनलाइज किया था। ऐसे ही रैशनलाइज करके जो वैल्यू आए उसमें फिर x को क्या, cos थीटा पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11th। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या है, 9 पाई बाय 8 माइनस 9 पाई बाय 4, या यहां पर पाई नहीं है, भाई यहां पर पाई नहीं है, ओके। 9/4 साइन इनवर्स 1/3, इसको हमें 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 के इक्वल क्या करना है, प्रूव करना है। तो जल्दी से देखें, वही आपके क्या LHS, अगर हम LHS को लें तो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है आपका, 9/4, तो सिर्फ क्या बचेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। क्या इतना कहना ठीक है? भाई मैंने आपको जब फॉर्मूले कराए थे एक चीज और कराई थी, क्या, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। तो यहां से अगर मुझे cos इनवर्स x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी, π/2, और ये साइन इनवर्स इधर आएगा माइनस, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x को क्या मैं cos इनवर्स x लिख सकता हूं। तो ऐसे ही यहां पर π/2 माइनस साइन इनवर्स x को मैंने क्या लिखा, cos इनवर्स x। तो क्या आ जाएगा आपका 9/4। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/3। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे जो RHS में गिवन है वो साइन की फॉर्म में है, तो हम इसको साइन बना सकते हैं, साइन में चेंज कर सकते हैं। क्या इसको x मान लो, क्या इसको x मान लो, लेट cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू x। यहां से आपकी cos x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। ऐसे ही आप sin x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होती है, √1 माइनस cos स्क्वायर x। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस
1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोगों का 9। अब इसको सोल्व करोगे तो 9 माइनस 1 8, तो क्या आएगा अंडर द रूट 8 अपॉन 9। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 2, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो क्या आएगा 2 रूट 2 अपॉन, और इसका रूट क्या होगा 3। तो यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आई साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, तो ये आपकी क्या आ गई x की वैल्यू। अब मैंने इसमें x माना था ये, तो 9/4 x की वैल्यू आपकी क्या है साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। क्या यही हमें प्रूव करना था, यही चाहिए था? हाँ बिल्कुल। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। तो देखो कितना सिंपल है इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। सिर्फ आपको जो आइडेंटिटीज मैंने कराए थे, जो फॉर्मूले मैंने कराए थे, उनको ही एक बार अच्छे से देखें, उनको ही लर्न करें, उनको लिख लिख के देखें, तो आपके जो क्वेश्चंस है वो सोल्व होते रहेंगे। हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। भाई 13 से आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमें क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो कैसे, क्या है 2 tan इनवर्स cos x, ये किसके इक्वल, tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x, और ये जो 2 कोसिकेंट x है इसका क्या होगा, एंगल होगा। इतनी बात क्लियर है। अब आप लोगों का दिमाग क्या चलेगा कि सर tan इनवर्स से tan इनवर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहां पर 2 है, ये 2 मैटर करता है। तो सबसे पहले हमें 2 को हटाना होगा। क्या करना होगा, 2 को यहां से हटाना होगा। अब 2 को कैसे हटा सकते हैं, 2 tan इनवर्स x का tan की फॉर्म में एक फॉर्मूला था, तो हमें क्या करना है, उसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स क्या था, 2 tan इनवर्स x का tan की फॉर्म में क्या था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले का यूज करें तो क्या आ जाएगा, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्या इतनी बात क्लियर है? और ये किसके इक्वल, tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। अब हम यहां से tan इनवर्स को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां क्या आएगा आपका 2 cos x, और यहां क्या 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर। और यहां पर क्या है 2 कोसिकेंट x, क्या है 2 कोसिकेंट x। क्या मैं 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूं, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो cos x और ये क्या है साइन स्क्वायर x, ये कोसिकेंट x है। क्या मैं कोसिकेंट x को 1 बाय साइन x लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल। देखो अब यहां से एक साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, cos बाय साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट x। ये किसके इक्वल, 1 के इक्वल। कोट उधर जाएगा तो कोट इनवर्स 1 बचेगा, और कोट इनवर्स 1 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपने एक्सरसाइज 2.1 में की थी। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, π/4। तो देखो कितना आसान था। तो यहां पर x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू क्या आई, π/4। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। क्या इतना कहना उचित है? हाँ बिल्कुल। तो देखो ये 2 यहां डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स किसके इक्वल, tan इनवर्स x के इक्वल। यहां भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप लोग या तो इस 2 को इधर ले आओ, या क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड्स। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर 2 आ जाएगा, और यहां 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, वही 2 tan का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में। तो क्या आएगा आपका tan इनवर्स, भाई इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, और ऐसे ही नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्या यहाँ 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो सकता है? ओके अब क्या आप इन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो और x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि वन वेरिएबल में ही आपकी इक्वेशन है, तो आप लोग यहाँ से उम्मीद है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो आपके और कौन से क्वेश्चन बच गए भाई? क्वेश्चन नंबर 15th, 16th एंड 17th। भाई ये तो MCQ है, ठीक है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इनको जो क्वेश्चन नंबर 15th, 16th और 17th है, इनको ट्राई करना। उम्मीद है आप लोग 15th, 16th और 17th को अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आपने अच्छे से चैप्टर कर रखा है। जो फॉर्मूले हैं, डोमेन और रेंज है, फॉर्मूले वाली क्लास देखिए, एक्सरसाइज नंबर 2.1 वाली, 2.2 वाली और मिसलेनियस वाली अच्छे से की है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15th, 16th और 17th को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जो मिसलेनियस के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर को रिवाइज करते रहें। आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं क्वेश्चन को देखते ही कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होना है और कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं होना। तो घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैं हमेशा कहता हूं। तो प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप क्वेश्चन को देखते ही पता लगा लोगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है और कौन सी यूज नहीं होनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2 और मिसलेनियस में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी जो वीडियो जो रहेगी या क्लास रहेगी वो सिर्फ डाउट्स की रहेगी, और उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।